प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज अचानक आग लग गई। शाम 4 बजे के करीब महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी। गीता प्रेस के शिविर में 3 सिलेंडर भी जो थे वो फटे और उसके बाद भीषण आग लग गई। कई टेंट जो हैं इसकी चपेट में आ गए। हालांकि करीब 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। एहतियातन बड़ी संख्या में शिविरों को खाली भी करा लिया गया था। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने इस पूरी अपडेट के बाद अब ये भी खबर सामने आई कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, उसका भी जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी आपातकालीन सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ 2025 के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर एक पोस्ट किया गया और कहा गया कि आग लगने की घटना ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। मेला प्रशासन ने बड़े कुशल प्रबंधन से बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। न कोई जानहानि है, न किसी व्यक्ति को कोई बड़ा नुकसान है, लेकिन ये चूंकि हादसा था तो उसको उस हादसे की वजह से कुछ लोग प्रभावित होते हैं। ऐसी कोई विशेष कोई नुकसान, कोई इलाज की आवश्यकता ऐसी कुछ नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सेफ हैं। जांच अवश्य की जाएगी। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। घटना दुखद है और इसका पुनरावर्तन न हो किसी वर्तमान कुंभ में या आगामी कुंभ में। उसके लिए अवश्य जांच करके उसके कारणों का पता करके उन कारणों पर हम लोग अवश्य कार्रवाई करेंगे। जो टेंट जल गए हैं उनके पुनः स्थापन की तात्कालिक व्यवस्था की जाएगी। शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस से संयुक्त रूप से लगा हुआ है। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे, और वो चल रहा है बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए कॉटेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई। कि करोड़ों का माल गया वो अलग बात है। हमने सुना एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट भी सुनाई दे रहा था, बहुत ऊंचे ऊंचे धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। असल में ऐसा था, हमारा 3 शेड का रसोई थी, 3 शेड की रसोई पक्की एकदम। जब आग लगी तो फिर तो उसका क्या बताए, क्या वो पता नहीं है, लेकिन हमने पूरी सावधानी बरती है हम लोग। अब महाकुंभ क्षेत्र से हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां पर मेला परिसर में महाकुंभ का जो पूरा एरिया था वहां आग लगी थी। ये नया ब्रिज है और ये पुराना ब्रिज है, और यहीं पर वो जो जगह थी जहां पर जो है पूरा जो है घटना हुई है, यहीं पर गीता प्रेस था और ये तुलसी मार्ग है जहां पर देखिए पूरा सामान जो है जलकर जो है यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। और देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सामान जो है तितर बितर है बड़ी संख्या में। और यहीं से बताया जा रहा है कि यहीं से जो है सिलेंडर पहले फटा है, वो फट के दूसरी तरफ, अगर सचिन आपको दिखा पाए, देखिए वो जो पूरा सामने का जो पूरा एरिया है वहां पर जो है लोग बड़ी संख्या में कल्पवास करते हैं। और वहीं पर जो है यहाँ से जो है आग की लपटें उठी क्योंकि हवा बहुत तेज थी। और उसके बाद ये हुआ कि वहां पे सिलेंडर फटा, जिसके कारण ये हुआ कि कई जो टेंट है, जो लोग कल्पवास कर रहे थे, वहां पे उनकी चीजें जो है सामान जल गए, पैसे जल गए, खाने पीने का सामान जो है वो जल गया। इसके अलावा जो है कई टेंट जो है अब वो जल गए। ये देखिए वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिस गीता प्रेस की बात बार बार हो रही है कि जहां पर सबसे पहले आग लगी। और ये देखिए ये वो जगह है जहां हम आपको सामान दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये देखिए हादसा हुआ। अगर हम देखें, ये देखिए वो तमाम सामान है यहाँ पे जो आपको जिसके अवशेष दिख रहे हैं, जो जलकर यहाँ पर खाक हो गए हैं। तो ये उसकी तस्वीर है और बड़ी संख्या में यहाँ पर, बड़ी भारी संख्या में यहाँ पे सामान का नुकसान हुआ है। लोग कल्पवास करते हैं वहाँ पर जो है सिलेंडर वहाँ पहुँचा। उसके बाद तमाम जो लोग वहाँ रह रहे थे, जो वहाँ सो रहे थे, उनके सामान को नुकसान हुआ। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो सिलेंडर की संख्या है वो ज़्यादा है।
है और हवा तेज होने की वजह से सिलेंडर उड़कर करीब, अगर आपको अंदाजन बताएं तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी लमसम कम से कम जो है 150-200 मीटर के ऊपर होगी, वहाँ पे सिलेंडर गया। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से कम 500 मीटर तक उड़कर सिलेंडर जो है हवा की वजह से वहाँ पे जा गया, जिसके बाद तमाम जो टेंट है, टेंट में रहने वाले लोगों के जो सामान है, कई लोगों का दावा है कि खाने पीने के सामान से लेके कपड़े, सोने के जो सामान थे वो, उसके अलावा जो वो लोग चावल दाल इत्यादि जो सामान लेकर आए थे, उन तमाम चीज़ों को नुकसान पहुंचा। अब कई लोगों के पास जो है कुछ सामान नहीं बचा है, ऐसे में वो परेशान और हैरान है कि कैसे अब उनका काम चलेगा। लेकिन जो राहत की बात है वो ये है कि किसी को इस घटना में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सामान का नुकसान हुआ लेकिन कोई भी जनहानि नहीं हुई है। और प्रशासन ने, खासकर फायर ब्रिगेड ने समय रहते हुए तमाम चीज़ों पर काबू पा लिया और फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। आपका क्या क्या नुकसान हुआ? एक कुछ ओढ़ने बिछाने का कंबल था, 2-3 बैग थे, बहुत से, आप कुछ नहीं बचा, आप कैसे मैनेज? और एक ज्योतिष का एक बहुत दिव्य बचा है? नहीं, कुछ नहीं बचा है। मैं कैसे कलवास? सिर्फ दो कहीं पे भी करेंगे, आए हैं, हट गया है, बाल हटे हमारा सर से, तो सिर्फ मेरे पास मेरा मोबाइल रहा है और कुछ नहीं, कैश वगैरह सभी कुछ जल गया कम से कम। तो बिल्कुल देखिए, जो यहाँ पे लोग हैं, जो लोग कलवास करने आए हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो सामान है, जो कई महत्वपूर्ण सामान थे, पैसे से लेकर खाने पीने और ओढ़ने के सामान, वो जलकर जो है खाक हो गए हैं। लेकिन रात की बात यह है, कोई जनहानि नहीं हुई है। ऐसे में लोगों का जो है बेचैनी इसलिए बढ़ गई है कि जो उनके सामान गए हैं, क्या उसका कुछ उन्हें उसकी जो राहत राशि या मुआवजा मिलेगा और कैसे आगे कलवास चलेगा, उसको लेकर लोग थोड़ा सा परेशान है। लेकिन फिर भी इस धर्म और आस्था के नाम पर उनका साफ तौर पे कहना है कि भगवान जो गंगा मैया कृपा से, उनका ये कहना है कि जो गंगा मैया कृपा से उनका जो है कलवास वो पूरा करेंगे। प्रयागराज से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव शाइन टीवी इंडिया।